तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। चिलिंग इन थर्टीज़ के एपिसोड नंबर 11 में आपका स्वागत करता हूं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। इतना तो आप कर ही लेंगे ना, मुझे पता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि डेरियल की फाइट जो है अभी भी स्टार्ट है उस ड्रैगन से। डेरियल यहाँ फाइट करने जाने वाला ही होता है, तभी उसके डैड कहते हैं कि मैं इसे अकेले फाइट करने नहीं दे सकता, मैं इससे इतनी दिनों बाद मिला हूँ। कहता है थैंक यू फादर, जो आप मेरी इतनी फिक्र करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं उसी ड्रैगन को जो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होता है और वो उनको मारना चाहता है। इस साइड में खड़ी सटोमी कहती है कि इस चीज़ को हम कैसे होल्ड करेंगे। तो यहाँ पे खड़ी लेडी हीरो कहती है इसको हम नॉकडाउन कर देंगे। ऐसा बोलने के बाद लेडी हीरो कहती है चलो स्टार्ट करते हैं। तभी हम देखते हैं कि जेबिटोन और सेसा दोनों जो है अपने मैजिक का यूज़ करते हैं। ये सब स्टिंग की पावर यूज़ करते हुए ड्रैगन के पास नज़दीक पहुंच जाते हैं। इनके इतने हमले करने के बाद भी ड्रैगन को कुछ नहीं होता है। फिर यहाँ पे जेबी और ये सब पीछे हट जाते हैं। हम देखते हैं ड्रैगन यहाँ बहुत गुस्सा हो जाता है और वो अपने फायर का अटैक करता है। यहाँ पे सटोमी आती है और वो गार्ड का यूज़ करती है, बट इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उसे। इस अटैक के अंदर सटोमी के कपड़े भी फट जाते हैं। तभी हम देखते हैं लेडी हीरो गार्ड लेके आ जाती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे ग्रैंडवर्स आ जाता है, कहता है कि देखते हैं कौन बेटर है। वहाँ ये कहते हैं वो फ्लेम मॉन्स्टर सेलेमेंडर, तुम कुछ नहीं कर सकते। फिर यहाँ डेरियल कहता है कि सभी ठीक है ना। तो यहाँ पे जो नौकर्स होते हैं वो बताते हैं ये तो डेरियल की वॉइस है, और वो कहते हैं कि हम सब ठीक हैं। बट यहाँ पे अंजीर कहते हैं कि ये सब मुझ पे छोड़ दो, इससे पहले हमें मॉन्स्टर को देखना पड़ेगा। और उनके ऐसा कहते ही डेरियल यहाँ से मॉन्स्टर को मारने की तरफ चलता है। फिर हम यहाँ देखते हैं कि डेरियल और उसके फादर दोनों ही ड्रैगन पे अटैक कर देते हैं, पर ड्रैगन को अब भी कुछ नहीं होता है। यहाँ डेरियल नीचे आकर ड्रैगन की आंखों में देखता है और ड्रैगन इससे बहुत तेज दहाड़ता है, तो वो अपने हाथों को उसकी तरफ ले जाता है। यहाँ पर ड्रैगन आता है, उसकी हाथों को थोड़ा सूंघता है और फिर यहाँ से उड़ जाता है। तभी यहाँ जेबी कहती है लगता है हम जीत गए हैं। तभी यहाँ लेडी हीरो कहती है कि किसी कारणवश मुझे यहाँ पे हेटेड की फीलिंग आ रही थी। डेरियल कहता है बट मुझे तो यहाँ पर फैमिलियर की फीलिंग आ रही थी। यहाँ पे ग्रैंडवास कहते हैं कि मैं अपने डायमंड कैसल में जा रहा हूँ। जेबी को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि मुझे जल्द से जल्द वहाँ ले चलो। तब देखते हैं कि यहाँ पे डेरियल जो है वो मिथ्रिल के अंदर आ जाता है और नौकर्स को बोलता है थैंक गॉड तुम लोग ठीक हो। नौकर्स बोलते हैं कि तुम ग्रेट हो, पर डेरियल कहता है कि नहीं मैं ग्रेट नहीं हूँ, मैंने तो बस तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ट्राई किया था, बट मैं वो भी नहीं कर पाया। पर यहाँ उसके डैड कहते हैं कि हमने कोई भी एक भी सिंगल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया है। अभी कहते हैं कि हमें किसी की हेल्प तब करनी चाहिए जब उसको ज़रूरत हो। देखते हैं डेरियल का फ्रेंड जो है रेनफोर्समेंट लेके आ जाता है यहाँ पे घायल बंदों के लिए। डेरियल यहाँ अपने फादर से कहता है ठीक है। यहाँ पे खड़े कुछ बंदे बताते हैं कि हमारा एक मेंबर जो है मिस है। डेरियल कहता है कि हमें अंदर जाके बचाना पड़ेगा। तो उसके नौकर से कहते हैं कि हाँ हम भी चलेंगे आपके साथ। उसके डैड कहते हैं ये सारी जो चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं ये मुझ पे छोड़ दो, मैं संभाल लूँगा। डेरियल यहाँ पे अपने डैड को थैंक यू कहता है कि आप यहाँ बाहर संभाल लीजिए। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं ग्रैंडवाज और जेबी यहाँ पे आ चुके हैं और ग्रैंडवाज जो है वो बहुत गुस्से में लग रहे हैं। बेस्वर्स कहता है कि क्या आप पिताजी आप हैं क्या, आपको कौन सी चीज़ यहाँ पर खींच कर लाई है। पर ग्रैंडवास कहते हैं मेरे बेटे तुम सीक्रेट रूम में गए थे क्या। फादर मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप क्या कह रहे हैं, ऐसा बेस्वर्स बोलता है। तभी ये सुनकर ग्रैंडवास जो है बहुत गुस्से में आ जाते हैं और दीवार को फोड़ देते हैं। यहाँ बेस्वर्स बोलता है पिताजी मुझे पता है आपने जो भी मुझे कहा है। जेबी कहती है वो सीक्रेट रूम कौन सा है जिसकी आप बात कर रहे हो। फिर यहाँ बेस्वर्स कहता है वो रूम जो डायमंड कैसल के बिल्कुल अंदर है, ने वहाँ पे कुछ छुपा के रखा हुआ है लंबे समय तक किसी मैजिक को। फिर कहता है कि वो जो छुपा हुआ मैजिक है अगर उसको कोई स्पेल करता है तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक है इस वर्ल्ड की। यहाँ ग्रैंडवास कहते हैं कि मुझे लग रहा है थोड़ी बहुत फीलिंग आ रही है कि तुमने सेलेमेंडर का यूज़ किया है। वो कहते हैं कि तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा मैजिक करने का टैलेंट था जो कि डेरियल के पास नहीं था, पर वो जो सारा पावर है तुमने वेस्ट कर दिया। ऐसे ही उसके डैड वेस्ट और डेरियल का नाम लेते हैं तो उसको बहुत गुस्सा आता है। उसको गुस्सा इसलिए आता है कि जब भी कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को कंपेयर करते हैं तो उसको बहुत गुस्सा आता है।
तो प्लीज़ अपने बच्चों को कंपेयर ना करें। तो वो गुस्से में कहता है, तुम अपना मुंह बंद करो ओल्ड मैन, क्योंकि मुझे पता है कि तुम भी हीरो और इंसानों के साथ मिल चुके हो, तुम उनके साथ बड़ी बड़ी खेलते हो। ग्रैंडमास कहते हैं, मेरे बेटे तुमने वो छुपा हुआ मैजिक यूज़ कर लिया है जो तुम्हारे दिमाग को खराब कर देगा। तुम मेरे बड़े बेवकूफ़ बेटे हो और तुमने उस मैजिक का तब यूज़ किया है जब तुम्हें यहाँ से निकाल दिया गया था। कि डैड उसको मारने ही वाले होते हैं, तभी वो अपने मॉन्स्टर को बुला लेता है, मॉन्स्टर सैलेमेंडर बाहर आओ। तभी हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को। उसके डैड कहते हैं कि जो फॉर्मर हीरो है वो और भी स्ट्रॉन्गर हो जाता है टाइम के साथ, इसलिए मुझे अपने बेटे को इस क्राइम के लिए रोकना पड़ेगा। वो बहुत सारे क्राइम कर चुका है। यही सीन चेंज होता है और हम डैरियल को देखते हैं उसके नौकर्स के साथ। यहाँ अर्थक्वेक सा कुछ आता है। डैरियल कहता है कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं एक फेस जो अर्थ से बाहर आता है और वो कहता है, क्या किसी तुम इंसान को जानते हो जिसका नाम डैरियल है? तो डैरियल कहता है, वो मैं नहीं हूँ। और जैसे ही बाहर भाग के गेट की तरफ जाता है, बट वो गेट को बंद कर देता है। फिर यहाँ पे उसका फेस कहता है कि उसकी वजह से और उसका फ्रेंड सैलेमेंडर की वजह से मेरी बॉडी जो है एक राख में तब्दील हो गई है। डैरियल यहाँ पीछे मुड़ के कहता है कि मैं ही डैरियल हूँ। तो वो फेस कहता है कि मैं बता नहीं सकता कि तुम कितने ब्रेव हो। यहाँ डैरियल कहता है कि तुम्हारा मतलब सैलेमेंडर से क्या है, क्या वो एक ड्रैगन है? फिर वो कहता है कि हाँ ड्रैगन है वो, बट उसके ऊपर कोई भी मैजिक यूज़ कर सकता है और वो मेरे बॉडी पार्ट्स ले गया। तो डैरियल कहता है, तुम्हारा मतलब है मिथ्रिल? तो कहता है हाँ। डैरियल यहाँ एक तलवार दिखाता है, उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। कहता है कोई इंसान इसको इतनी अच्छी से क्राफ्ट कैसे कर सकता है? यहाँ पे वो डैरियल की तलवार को ले लेता है और उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। बताता है कि थोड़े ही दिनों में तुम्हारा जो लॉक्स विलेज है वो बैटलफील्ड में बदलने वाला है। और ऐसा बोलकर वो अंदर चला जाता है। हम देखते हैं कि डैरियल का यहाँ पे फ़ोन बजता है और वो उठाता है तो लॉर्ड ग्रैंडमास होते हैं। बताते हैं कि जो हमने मॉन्स्टर सैलेमेंडर देखा था उसको कंट्रोल कर रहा है वेस्वर्स। वो चाहता है कि वो सारे चारों डैमिक मॉन्स्टर का यूज़ करे। वेस्वर्स कहता है कि हम कुछ ही देर में लॉक्स विलेज के अंदर पहुँचने वाले हैं। अब मैं डैरियल से जुड़ी हुई हर चीज़ को, हर उसके प्यार को बर्न कर दूंगा। डैरियल यहाँ पे आता है और बोलता है कि मैं इस विलेज को छोड़ के जा रहा हूँ आपके हाथों में। डैड कहते हैं कि यहाँ लोगों की चिंता मत करो, इनको मैं ही ठीक कर दूंगा। की माँ जो होती है उसको रिंग पहना देती है और बोलती है अब जाओ। फिर हम देखते हैं कि वो अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पे गांव के बाहर खड़ा होता है। तो हम देखते हैं ड्रैगन यहाँ पे आ जाता है और वेस्वर्स डैरियल को हाय बोलता है और वो कहता है कि मुझे यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो मैं थोड़ा लाइट जला देता हूँ, अब तुम्हारा फेस क्लियर दिख रहा है मुझे। उसके डैड अटैक करने ही वाले होते हैं तब वो रोक लेता है। उसकी रिंग को देखकर वो वेस्वर्स कहता है कि तुमने शादी कर ली डैरियल, कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं तुम्हारी लेडी को पहले मारूंगा। ये सुनकर डैरियल गुस्सा हो जाता है और वो अपने यहाँ पे स्वॉर्ड को निकालता है और उसको पकड़ लेता है ड्रैगन को। वेस्वर्स यहाँ कहता है कि ये कुछ नहीं कर सकता इस सैलेमेंडर का। तभी हम देखते हैं कि जेबिटोन यहाँ पे आ जाती है और उसको नीचे गिराने में वो इसकी हेल्प कर देती है। यहाँ वेस्वर्स कहता है कि तुम बड़ी फास्ट हो जेबिटोन। जेबी कहती है कि मैं लाइट से भी ज़्यादा तेज़ हूँ। तभी हम देखते हैं विंड वाइपर का यूज़ कर देता है डैरियल। डैरियल कहता है कि इस मॉन्स्टर को मेरे पे छोड़ दो, कोई बीच में नहीं आएगा, हम दोनों ही लड़ेंगे। वेस्वर्स कहता है बेशक तुमने मेरे ड्रैगन को मुझसे अलग कर दिया हो, बट मेरे पास जो मैजिक है वो किसी और के पास नहीं। यहाँ पे उन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है। डैरियल उसको कुछ बाहर ले आता है गांव के, ताकि किसी और को कोई नुकसान ना पहुँचे। कहता है कि अगर तुम्हें मिथ्रिल वाले अटैक से कुछ फ़र्क हुआ हो तो मुझे माफ़ कर देना। डैरियल कहता है अगर तुम्हें सिर्फ मिथ्रिल ही चाहिए तो मैं तुम्हारे साथ ऑफिशियल डील कर लेता हूँ। वेस्वर्स यहाँ कहता है कि मैं हीरो और इंसानों को सभी को ख़त्म करना चाहता हूँ, बट मैं ये वॉर क्लोज करने ही वाला था, तभी मेरे पिता ने हाथ मिला लिया हीरो से, बट मैं तो सबसे पावरफुल बनना चाहता था। डैरियल कहता है कि मुझे तुम्हारे इस ट्रैक से रोकना पड़ेगा। तो वो कहता है तुम बहुत बड़े फूल हो और वो एक अटैक कर देता है जिसे डैरियल जो है यहाँ पर डॉज कर लेता है।
फिर वो डैरियल को हवा में उठाकर यहाँ पर फायर बॉल्स अटैक का यूज़ कर देता है। उसके इस अटैक से हमें दिखाई देता है पूरे जंगल में धूल ही धूल। वो कहता है अब तुम तो मरोगे, और वो फिर एक मैजिक को स्पेल करता है जिससे कि वहाँ पे आग का बवंडर सा खड़ा हो जाता है और सीधे जाके डैरियल पे लगता है। डैरियल यहाँ अपने वाइफ एंड बच्चे को याद करता है और अटैक के बाद वो पत्थरों में जाके मिलता है और वो कहता है कि मुझे पता है बेसवर्स, तुम जो हो एक मैजिक टैलेंटेड बॉय हो, बट तुम आज पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन चुके हो। तो यहाँ बेसवर्स बताता है, हाँ कुछ साल पहले मैं गया था डेमन के उस इनसाइड रूम के अंदर जहाँ से मैंने मैजिक बुक फाइंड कर ली थी। उसे यूज़ करने के लिए मुझे कोई बॉडी चाहिए थी। बहुत सालों के रिसर्च के बाद और पूरा वर्ल्ड ढूंढने के बाद मुझे मिला सैलेमेंडर, जिसका मैं यूज़ कर सकता हूँ अभी। फिर डैरियल कहता है, मुझे अच्छा लगा तुम्हारे इस हार्ड वर्क को देखकर। मुझे तो पता ही नहीं था कि किसी के पास इतना भी टैलेंट हो सकता है। मैं तुम्हारी हमेशा से मदद करना चाहता था, बट तुम एक स्ट्रेट फॉरवर्ड गाय थे। तुम बहुत कम बातें किया करते थे, इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाता था और तुम हमेशा किसी न किसी के सराउंडिंग में रहते थे। मैं चाहता था कि मैं अपनी आंखों को तुम्हारी तरफ रखूं, बट ये हो नहीं पाया। तभी हम देखते हैं कि बेसवर्स एक अटैक का यूज़ करता है। डैरियल बेसवर्स कहता है और बेसवर्स जो है वो अटैक को छोड़कर अपने आप को एक ड्रैगन के रूप में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। ये सब देखकर डैरियल बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 11 ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।